नमस्कार आप सभी को। मैं हूं दक्ष, स्वागत करता हूं आप सभी का आज एक और वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉजिटिव एनर्जी के बारे में कि पॉजिटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे कैसे पड़ता है। देखिए, लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं, लेकिन उस पोजीशन में भी जब हम अपने डाउन में हैं, उस पोजीशन में ही कैसे आप अपने आप को खुद को पॉजिटिव रखते हैं और उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं, वो आपके डिटर्मिनेशन को चेक करता है। और वही डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं आपका ये डिसाइडिंग फैक्टर बनता है कि आप फ्यूचर में कहाँ तक पहुँचेंगे और आपका डिटर्मिनेशन आपके गोल के प्रति कैसा है। तो यही पॉजिटिव एनर्जी आज देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। एक कहावत है, एक सेइंग है बहुत फेमस, देयर इज़ नथिंग इधर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। यानी इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करता है वो उसमें से कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि गुड है या बैड है। ये हमारा सोच है जो कि उस चीज़ को ख़राब बनाता है या फिर सही बनाता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर थिंकिंग। यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव एनर्जी का बात ही कर रहे हैं कि खुद को कैसे पॉजिटिवली रखना है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, इसको ज़रूर आप समय निकाल के पढ़िएगा, जिसका नाम है द लास्ट लीफ। इस पर एक मूवी भी बना है, रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा है। मूवी का तो एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि इस स्टोरी का पढ़ने का या फिर उस मूवी का देखने का। इस मूवी का ये थी ना कि एक लेडी रहती है जो कि काफ़ी दिनों से निमोनिया बीमारी से ग्रसित रहती है वो लेडी, और उनका नाम रहता है जॉन्सी। और उनके खिड़की के बाहर उस लेडी जो कि जॉन्सी है, उनके खिड़की के बाहर एक पेड़ रहता है। उस पेड़ पे एक एक ही लीफ बचा रहता है, इसीलिए इस स्टोरी का नाम है द लास्ट लीफ। और वो ऐसा मानती है, उनका ऐसा बिलीफ रहता है जॉन्जी का कि जब भी ये लीफ गिर जाएगा लास्ट, उस समय मेरा डेथ हो जाएगा। तो एक समय का बात होता है कि एक रात को काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान आता है और वो पत्ता गिर जाता है। और सुबह होने के पहले उनका एक नेबर आता है, बर्मन, और वो क्या करता है, एक आर्टिफिशियल लीफ तैयार करके फिर जाकर वहाँ पे उसी पेड़ पे उसी प्लेस पे स्टिक कर देता है। जिसके कारण वो लेडी सुबह उठती है, देखते है कि लीफ वहीं पे है, तो फिर उनका एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाता है कि हाँ हम जिंदा हैं। तो इस स्टोरी से यही सीख मिलता है कि हमारा सोच जो है कि अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख करके हर सिचुएशन में कैसे पॉजिटिव सोचना है। जैसे सोचेंगे वैसे ही हमारा कहीं ना कहीं बॉडी एक्ट करता है। हम लोग पॉजिटिव के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो पॉजिटिव रहने के एक्चुअल सेंस क्या होता है, इस ये कहाँ इंडिकेट करता है कि कैसे मानेंगे कि हम पॉजिटिव हैं या हम अपने आप को निगेटिव में धकेल रहे हैं। देखिए, अगर हमारा फैमिली के साथ अगर खुद को अच्छा पॉजिटिव रखते हैं तो ज़रूर ये चीज़ कीजिए कि अपने फैमिली के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए। जो भी थॉट हो शेयर हो अपना शेयर कीजिए उसको फैमिली में। और जो भी हमारे लाइफ में चेंज हो रहा है आजकल की जेनजी में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ब्रेकअप्स, अप्स डाउन। जेनजी में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, डिप्रेशन। उसको अपने लाइफ का एक पार्ट समझ के उसको एक्सेप्ट कीजिए और उस पर वर्क कीजिए कि कैसे इसको दूर किया जा सकता है। और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका एक्शन लीजिए और उस पर काम कीजिए, और सिर्फ रेदर देन जस्ट होपिंग कि जो प्रॉब्लम है वो खुद अपने आप डिसअपियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो भी हमारे अंदर है, जिस चीज़ से हम सफ़र कर रहे हैं उस पर हमको ही काम करना पड़ेगा। यानी कि हमको खुद को पॉजिटिव रखना पड़ेगा उस सिचुएशन में भी, और काम करना पड़ेगा। अगर कुछ अगर कुछ स्टडीज़ को देखेंगे तो जैसे में एक रिसर्च चला था यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी में यहाँ, तो उसमें ये पाया गया कि जो आदमी अपने आप को ज़्यादा टाइम पॉजिटिव रखते हैं उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है, यानी कि वो काफ़ी, जो आदमी हर वक्त निगेटिव खुद को रखते हैं, डिप्रेशन रखते हैं, उनसे ज़्यादा उनका लाइफ चलता है, यानी कि लॉन्गर लाइफ वो जीते हैं। और कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना मतलब कि खुद को हैप्पी रखना। तो स्टडी में ये भी पाया गया कि हैप्पीनेस मेक्स यू सक्सेसफुल रेदर देन सक्सेस मेक्स यू हैप्पी। ये तो दिमाग से निकाल ही दीजिएगा कि हम काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो जाएंगे तो हम अपने आप को हैप्पी कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए हैप्पीनेस खुद को हैप्पी रखिए और वहीं आपको सक्सेस होने में कहीं ना कहीं एक मंत्र की तरह काम करेगा। और स्टडी में ये भी पाया गया कि अगर शॉर्ट टर्म आपको स्ट्रेस आ रहा है, मतलब कि देखिए वो लॉन्ग ड्रॉन नहीं होना चाहिए, लंबा खींचना नहीं चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म आपको स्ट्रेस हो रहा है तो ये आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करता है, यानी कि उसको इम्यून सिस्टम को और बूस्ट करता है और आपका बॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है। लेकिन वहीं अगर लॉन्ग टर्म में वो हो जाए तो उस पर कहीं ना कहीं हमको वर्क करने का ज़रूरी होगा और उससे कहीं ना कहीं डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। आइए, अगर इसी पॉजिटिव रहने का बात कर रहे हैं तो हम लोग आज देखते हैं एक बहुत ही फेमस
बाबा के बारे में जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। देखिए इनका ये फोटो है, इनके बारे में मोस्ट ऑफ द पीपल आप लोग जानते होंगे। इनका जन्म यूपी के आखिरी विलेज में एक हुआ था और जब 5th क्लास में थे तब से ही गीता पढ़ना शुरू कर दिए थे। और जब ये 13 वर्ष के हुए तो इन्होंने अपना घर को छोड़ दिया और चले गए ये गंगा किनारे जा कर के ये तपस्या करने लगे। काफ़ी साल तपस्या किए वहाँ। उसके बाद कुछ साल गंगा किनारे तपस्या करने के बाद ये वृंदावन आ गए और वृंदावन आकर के राधा और कृष्ण जी का पूजा करने लगे और उनके अखंड भक्त बने। एकदम दिन रात उन्हीं उन्हीं के पूजा में लीन रहते हैं अभी भी। और आज से 18 साल पहले इनको ये पता चला कि मेरा दोनों किडनी खराब है और डॉक्टर इनको बोल दिया कि आपके पास हार्डली 3 to 4 years टाइम है, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा आप नहीं जिंदा रह सकेंगे। और उस समय से इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने उस समय से ही अपने अंदर ऐसा पॉजिटिव एनर्जी का विकास किया, इतने पॉजिटिव रहते हैं इनके मुंह से। अभी भी आप इनका वाणी सुनिएगा, इनका एक कथा सुनिएगा तो लगेगा ही नहीं कि इनका किडनी खराब है। ऐसा इनका आवाज़ है, ऐसा इनके इनके आवाज़ में बोल्डनेस है। तो यहाँ से वो किडनी किडनी खराब होने के बाद भी अपना दौड़ शुरू किए और आज इस मुकाम पे है कि इनके आवाज़ सुनकर कोई नहीं कहेगा कि इनको कोई बीमारी भी है। और इन्होंने अपने दोनों किडनियों का नाम रख दिया, एक का राधा और एक का कृष्ण। और दिन भर यही अपने मुंह से व्याख्यान करते हैं, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। इतने अपने आप को पॉजिटिव रख लिए हैं कि चाह कर भी कोई इनके बाल बाका भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए देखिए ये यहाँ पे एक ये उदाहरण हमने इसलिए दिया है क्योंकि इनके ये जब खुद को पॉजिटिव रखते हैं तो देखिए किस तरह इनके हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ा है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि आपके पास हार्डली 3 to 4 years है, इससे ज़्यादा आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन इन्होंने अपने आप को ऐसे वे में ढाला। अब वो मरना तो लाइफ का पार्ट है, उस पर इन्होंने सोचा ही नहीं। खुद का कर्म करते गए और आज अभी 18 साल बाद भी ये ज़िंदा है। और इन्होंने एक संवाद में बोला भी था कि उस डॉक्टर का तो पता नहीं अभी ज़िंदा है कि नहीं, लेकिन हम अभी तक ज़िंदा हैं। तो यही कि देखिए खुद को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव थॉट रखिए माइंड। और अगर शॉर्ट टर्म डिप्रेशन है तो उस पर काम कीजिए, वो अच्छा है हेल्थ के लिए। उससे आपको बॉडी का रेसिस्टिविटी पता चलेगा कि आप कितने मजबूत है। और अपने आप पे वर्क कीजिए, सब चीज़ सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल नया है, इससे ग्रो होने में मदद मिलेगा। धन्यवाद।